हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बताएंगे कक्षा 10 की परीक्षा में मैथ की परीक्षा आने वाली है। उसमें एक चैप्टर बड़ा ही महत्वपूर्ण है जिसका नाम है सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स। वहाँ से क्वेश्चन, बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं। वहाँ पर 3 चीज़ें आपको निकालने के लिए पूछी जाएंगी। एक समांतर माध्य, दूसरा माध्यिका और तीसरा बहुलक। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं समांतर माध्य पर। तो समांतर माध्य निकालने के लिए उसमें 2 तरह के आंकड़े दिए जाते हैं। पहला होता है अवर्गीकृत आंकड़ा और दूसरा होता है वर्गीकृत आंकड़ा। तो जो अवर्गीकृत आंकड़ा होता है उसका समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, आइए बताते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको दिया गया है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। अब इस आंकड़े का आपको निकालना है समांतर माध्य। तो समांतर माध्य निकालने का सूत्र होता है, ये आंकड़ा जो है ये अवर्गीकृत आंकड़ा है। तो अवर्गीकृत आंकड़े का समांतर माध्य निकालने का फार्मूला होता है समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। अब सवाल ये उठता है क्या है कुल पदों का योग। देखिए समझिएगा, ये जो दिए गए हैं ये हैं कुल पद। इनको कैसे हम योग का मतलब जोड़ना है आपको। देखिए समांतर माध्य बराबर, अब ये कुल पदों का योग माने इसको आप जोड़ेंगे 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 बटे संख्या। संख्या का मतलब यह है कि इसे आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यहां लिखेंगे बटे 7। अब इन सबको जोड़ करके आप 7 से इसमें भाग देंगे। देखिए कैसे जोड़ेंगे, आइए जोड़ के दिखाते हैं आपको। 4 2 6, 6 8 6 14, 14 6 20, अब 20 4 24, 24 2 होता है 26, 26 की 6 हाथ लागे 2। उसके बाद यहां पर 1 1 2 2 1 3 3 और 3 2 कितना हुआ 5 बटे 7। 7 से भाग देंगे 7 8 56, तो बराबर आया 8। इसका मतलब ये जो अवर्गीकृत आंकड़ा दिया गया है, इस अवर्गीकृत आंकड़े का समांतर माध्य हुआ 8। यही आपका आंसर होगा। अब ये जो आंकड़ा दिया गया है ये भी क्या कहते हैं, अवर्गीकृत आंकड़ा ही है। अब इसका समांतर माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके लिए एक चार्ट बनाएंगे। चार्ट कैसे बनाएंगे आइए सीखते हैं इसको। इस तरह से 3 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में x, इसे पद कहते हैं। दूसरे कॉलम में f, ये बारंबारता है। तीसरे कॉलम में होता है f × x, माने इन दोनों का गुणनफल इसमें रहेगा। सबसे पहले इसमें आप जो दी गई संख्याओं हैं उनको कॉलम के अंदर आप लिख दीजिए। 10, 30, 50, 70 और ये 89। इन प्रश्नों में ध्यान ये देना होता है कि हाँ कैलकुलेशन बड़ा महत्व रखता है। जिसे आपको गुणा करना है, जोड़ना है, इसका ध्यान देके चलेंगे तभी जाके सवालें आपकी सही होती हैं। यहां पर यफ है 7, 8, 10, 15 और ये 10। करना क्या है, इसका इससे गुणा करना है। 10 7 70, 30 का गुणा हुआ 8 3 24, 240। 50 का हुआ 10 से गुणा हुआ तो 500। 15 का 70 से गुणा हुआ तो ये हो जाएगा 15 7 105, माने 1 0 बढ़ गया। और यहां पर इसे गुणा करेंगे तो आ जाएगा 890। अब आप इसे जोड़ेंगे तो यहां पर सिग्मा f बराबर, जोड़िए देखिए 8 7 15, 15 5 20 की 0 और यहां पर 1 2 3 3 2 हुआ 5, माने इसको जोड़ने पर सिग्मा f आएगा 50। अब आप इसको भी जोड़ें। कैसे जोड़ेंगे देखिए 0 0 0, गुणा करने के बाद इनको हम जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए ये हो जाएगा आपके पास सिग्मा एफ एक्स। क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स।
सिग्मा एफ एक्स बराबर जब आप इसे जोड़ेंगे तो आएगा 2750, 2750 जोड़ के देख लीजिएगा, आ जाएगा 2750। अब इसका निकालना है समांतर माध्य। तो समांतर माध्य निकालने के लिए एक फार्मूला इसका होगा, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, माने ये सिग्मा एफ एक्स कितना है 2750 और बटे यहां पर हो जाएगा 50। सबसे पहले आप एक काम करिए, 0 से 0 को काट दीजिए। अब देखिए 5 है, 5 से इसमें भाग दीजिए, 5 एक कम 5, 5 हम 25, बचा 2, 5 हम 25। इस तरह से बराबर आपका आया 55। अब ये दूसरे टाइप का आंकड़ा है, इसे बोलते हैं वर्गीकृत आंकड़ा। माने जिन आंकड़ों में ये वर्गंतराल दिया हो। वर्गंतराल कैसे पहचानेंगे? जैसे 0 से 10 बीच में से, माने ये छोटी सी लाइन खींची हो, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इसे बोलते हैं वर्गंतराल। तो जब आंकड़े वर्गंतराल में दिए जाएंगे तो वो क्या कहते हैं? वर्गीकृत आंकड़ा होगा। तो वर्गीकृत आंकड़े का समांतर माध्य कैसे निकालेंगे, उसके लिए भी आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा। यहां लिखेंगे आप वर्गंतराल, फिर यहां पर बारंबारता, दो कॉलम बनाने के बाद अब यहां एक कॉलम और बढ़ेगा जिसका नाम है मध्यमान। इसके आगे एक कॉलम फिर आप लिखेंगे यहां पर एफ इंटू एक्स। अब यहां देखिएगा, समझिए ध्यान से, जीरो से 10, फिर उसके बाद है ये आपका 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ऐसे आप कॉलम बना लेंगे, इसको स्केल से खींच लेंगे आप। बोर्ड है, यहां पर स्केल नहीं है। देखिए सुनिएगा, अब यहां पर आपको पहले लिखना है बारंबारता। बारंबारता है 5, 18, 15, 16 और ये 6। यहां पर आपको निकालना होगा पहले मध्यमान। मध्यमान का मतलब यह है कि जो वर्गंतराल है, इन दोनों वर्गंतरालों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे। जैसे 0 और 10 को जोड़ेंगे तो आएगा 10, 10 में आप 2 से भाग देंगे तो आएगा 5। फिर उसके बाद 20 और 10 को जोड़ेंगे आएगा 30, 30 में 2 से भाग देंगे आएगा 15। इसका मतलब मध्यमान निकालने के लिए 2 से भाग देना होता है। 20 और 30 को जोड़ेंगे 50 में 2 से भाग देंगे 25। 30 और 40 को जोड़ेंगे 70, 70 में आप 2 से भाग देंगे 35। 40 और 50 को जोड़ेंगे 90, 90 में 2 से भाग देंगे आएगा 45। आप इस बारंबारता को पहले जोड़ लेंगे। कैसे जोड़ेंगे? यहां देखिए 5, 8, 5, 13, 13, 5, 18, 18 में 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा यहां पर 24 और 24 में आप 6 जोड़ेंगे हो जाएगा आपका 30। 24 6 30 और उसके बाद 1 2 3, यहां पर समांतर माध्य बराबर, अब ये हो जाएगा आपका सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना है? 1500। 1500 में आपको भाग देना है 60 से। 0 से 0 कट गया, आप यहां 6 से भाग दीजिए 150 में, तो आप यहां लिखेंगे आएगा 25। तो यहां पर आया कितना? 25। तो इस आंकड़े का समांतर माध्य हुआ 25। तो ये 3 तरह के आंकड़े आपकी बोर्ड परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। कौन कौन से? अवर्गीकृत आंकड़ा,
में दो प्रकार का आंकड़ा जो कि मैंने पहले और दूसरे प्रश्नों में बताया, और तीसरा आंकड़ा ये जो है ये आपका है वर्गीकृत आंकड़ा। तो वर्गीकृत आंकड़े का क्वेश्चन इस तरह से पूछा आपसे जाएगा। तो तीनों प्रकार के आंकड़े जो मैंने आज आपको पढ़ाया क्लास में, उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो फिर से मैं कल आपको इस वीडियो को पढ़ाऊंगा। ठीक है, नमस्कार।